पाक पर चढ़ाई करने वालों को हर सूरत नाकाम बनाएंगे। 2014 जैसी कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म ने पीटीआई के एहतजाज को 2014 के धरने का चरबा करार दे दिया। कहते हैं इसके पीछे दुश्मन और घुसपैठियों के अज़ाइम थे। उस वक्त डी चौक पर कई महीने धरने देकर चीनी सदर और तरक्की के सफर को रोका गया। आज फिर इसी तरह धरने दिए जा रहे हैं। काबीना के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के जुलूस में अफगान शहरियों की शमूलियत पर कोई शक नहीं। अटक में जुलूस के शुरका ने फायरिंग की। जहां धरने और जलाओ घेराव होगा वहां कौन आकर सरमायाकारी करेगा। इस जत्थे को पाकिस्तान की तरक्की मंजूर नहीं। इनको ये फिक्र खा रही है कि मईशत संभल गई तो हमें कौन पूछेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की फिर से इस्लामाबाद पर चढ़ाई की धमकी। असेंबली से खिताब में बोले, आईजी इस्लामाबाद ने केपी हाउस पर हमला किया। वफाकी हुकूमत ने आईजी को ना हटाया तो इस्लामाबाद पर दोबारा धावा बोलेंगे। वो लोग अब कहाँ गए जो कहते थे अटक का पुल क्रॉस नहीं कर सकोगे। किसी जानी नुकसान के खदशे पर एहतजाज मुलतवी किया। बानी पीटीआई ने कहा, फौज हमारी है, हमारा उनके खिलाफ कोई एजेंडा नहीं। मुल्क के फैसले करने वालों से कहता हूँ अपनी इस्लाह कर लो। बानी पीटीआई हुक्म दे तो अगला कदम शहबाज शरीफ के बेडरूम में होगा। गिरफ्तार वर्कर्स को जमानत पर रिहा कराऊंगा। वज़ीर आला ने 6 अक्टूबर की रौदाद एक बार फिर सुना दी। कहा कि 4 घंटे तक केपी हाउस के अकब में चौकी में छुपा रहा। गाड़ी मिली तो खुफिया तौर पर पेशावर पहुंचा। हुकूमत चाहेगी कि आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से पहले हो। तरमीम के लिए अरकान की खरीदो फरोख्त नहीं चाहते। पीटीआई उसे मुतनाज़ बनाना चाहती है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं, हमारी ख्वाहिश है तमाम जमातों में इत्तफाक़ी राय कायम हो जाए। पहली बार ऐसा हुआ कि चीफ जस्टिस ने पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को मानते हुए अपना इख्तियार साथी जजेस के साथ बांट लिया। मुझे यकीन नहीं है कि जस्टिस मंसूर अली शाह अपनी सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस को कंट्रोल कर पाएंगे। हाई कोर्ट के जजेस के तबादले का इख्तियार एग्जीक्यूटिव के हाथ में देने के हक में नहीं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि उन्हें बहुत बार वज़ीर आज़म बनाने की पेशकश हुई। ऐसा कोई इम्कान नहीं कि आइंदा 2-2.5 साल में वो वज़ीर आज़म बने। JUI का आईनी तरामीम का मुसवदा तैयार। मौलाना फजल रहमान की मंजूरी से मुसवदा आज हुकूमती टीम से शेयर किए जाने का इम्कान। JUI रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का कहना है कि हमारा मुसवदा हुकूमती मुसवदे से यकसर मुख्तलिफ है। हुकूमती ज़रूरत का भी थोड़ा बहुत ख्याल रखा है। पीपल्स पार्टी और PTI से भी मुसवदा शेयर करेंगे। उम्मीद है मुसवदा सबके लिए काबिल कबूल होगा। आईनी अदालत पर हमारा मौक़िफ़ हुकूमत से मुख्तलिफ है। जजिस तकर्री का 18वीं तरमीम में तय तरीक़ाकार सबको कबूल हो सकता है। पार्लियामेंट का हक है तरमीम करें, मगर जिस चीज़ की ज़रूरत हो वही किया जाए। मुजव्विज़ा तरामीम हुकूमत की मर्जी पूरी करने के लिए हो रही हैं। इसका मुसवदा भी नहीं दिखाया गया। साबिक सदर आरिफ अलवी का कहना है कि गंडापुर के साथ जो हुआ वो खुद बता चुके। बताएं खैबर पख्तूनख्वा हाउस की हुर्मत का क्या हुआ। सेनेटर शिबली फराज कहते हैं, सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी नहीं। आइन में तरामीम गैर कानूनी होंगी। आइन का हुलिया बदलने की कोशिश की जा रही है। सियासी जमातों के सर काटे जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो भी उनके साथ हैं। केपी हाउस सील करना खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की बेइज्जती है। कौमी और पंजाब असेंबली के स्पीकर्स की जानिब से इलेक्शन कमीशन को दूसरी बार खत लिख दिया गया। इलेक्शन तरमीमी एक्ट के मुताबिक मखसूस नशिस्तों पर फैसला करने की याद दहानी कराई गई। अय्याज सादिक ने लिखा कि सीटों का जल्द फैसला किया जाए ताकि अबहाम खत्म हो। पार्लियामान मुकम्मल फाल होकर अवामी फलाह के लिए बेहतर काम कर सकेगी। मलिक अहमद खान ने अपने खत में लिखा कि पार्लिमानी बालादस्ती जमहूरियत का बुनियादी असूल है। इलेक्शन एक्ट 2024 पर अमल दरामद में ताख़ीर अवाम की मर्जी के खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन को पार्लियामेंट की कानून साजी का एहतराम करना चाहिए। शाम वाक़े के बाद चीन जाकर चीनी क़यादत को सिक्योरिटी इंतजामात की यकीन दहानी कराई थी। बदकिस्मती से फिर कराची में चीनी इंजीनियर्स पर हमला हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि अहम दौरों के मौके पर चीनी इंजीनियर्स पर हमला शर्मिंदगी का बाइस है। कराची में चीनी इंजीनियर्स पर हमले की जिम्मेदारी BLA ने कबूल की है। चीनी सफ़ीर को यकीन दिलाया कि शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के लिए फूल प्रूफ इक़दाम किए गए हैं। अमरीका की कराची एयरपोर्ट के करीब खुदकुश हमले की मुसम्मत। हमले में जानों के ज़िया और शहरियों के जख्मी होने पर दुख का इजहार।
तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है, दहशत गर्दी से मुतासिर होने वालों से इज़हार ताज़ियत करते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पुरअमन एहतजाज की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान में मुजाहिरीन पुरअमन रहें और तशद्दुद से गुरेज करें। पाकिस्तानी हुकूमत से इंसानी हकूक़ के एहतराम का मुतालबा करते हैं। इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान शहीद कांस्टेबल अब्दुल हमीद के कत्ल का मुकदमा दर्ज। बानी पीटीआई अली मिन गंडापुर और आजम सवाती नामजद। बैरिस्टर सैफ उमर अयूब समेत 500 नामालूम कारकुन भी मुकदमे में नामजद हैं। इक़दाम कत्ल, अगवा, दहशतगर्दी समेत 12 दफात शामिल। FIR के मतन के मुताबिक आमिर मुगल ने कांस्टेबल हमीद को जबरदस्ती पकड़ा, लातों, मुक्कों, डंडों और पत्थरों से तशद्दुद किया। बुढ़ाना रोड पर बेहोशी की हालत में छोड़कर फरार हुए। बानी पीटीआई की बहनों अलीमा खान और उज़मा खान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने महफूज शुदा फैसला सुनाया। फैसल चौधरी के अलीमा और उज़मा खान को मुकदमे से डिस्चार्ज करने की इस्तदा मुस्तरद। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दोनों ने मेगाफोन पर एहतजाज करने की तरगीब दी। मनसूबाबंदी के तहत इश्तियाल फैलाया गया। मेगाफोन बरामद कर लिया है। अदालत ने 2 रोज़ बाद दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। बानी पीटीआई और अहलिया पर तोशाखाना 2 में फर्द जुर्म एक बार फिर मौखिर। स्पेशल जज सेंट्रल ने समाअत बगैर कार्रवाई 21 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। अडियाला जेल में सिक्योरिटी खदशात के बाइस समाअत मुलतवी की गई। उधर बानी पीटीआई से वकला की मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। वकील इंतजार पंचोता ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल मोहम्मद अकरम की गिरफ्तारी जाहिर कर दी गई। एंटी करप्शन शेखुपुरा ने मोहम्मद अकरम का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। मोहम्मद अकरम के 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की सदा की गई थी। एंटी करप्शन ने 5 अक्टूबर को साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मोहम्मद अकरम अडियाला जेल की सरकारी रिहाइशगाह से 14 अगस्त को मुबैना तौर पर लापता हुए थे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताउन के मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान भाईचारे और अखुवत का रिश्ता है। शाह सलमान रिलीफ के मंसूबे पाकिस्तानियों के लिए अहमियत के हामिल हैं। सऊदी हुकूमत की मुसलसल मदद और बरादराना ताल्लुकात पर शुक्रगुजार हैं। पंजाब काबीना ने इज्तिमाई शादियों के बड़े प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। 3000 गरीब खानदानों की बच्चियों को ATM कार्ड के जरिए 1 लाख रुपए सलामी दी जाएगी। इजलास में वज़ीर आला का लाहौर की सड़कों और गलियों की सफाई का हुक्म। बेहतरी के लिए 3 दिन की मोहलत दे दी। लाहौर डेवलपमेंट प्लान में ताखीर पर बरहमी का इजहार। मरियम नवाज ने कहा, मार्केटों में तजावुजात के खात्मे की मुहिम शुरू करें। सिंध हुकूमत का हारी कार्ड जारी करने का असूली फैसला। मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध में 1 से 12 एकड़ अराजी के 10 लाख आबादकार हैं। गंदम की काश्त के लिए हारी कार्ड के जरिए हौसला अफजाई करना चाहते हैं। बर वक्त ज़रूरी पानी की रसाई यकीनी बनाएंगे। ज़राअत साइंसी बुनियादों पर की जाए तो इसमें तरक्की की काफ़ी गुंजाइश है। इसराइल का हिजबुल्लाह के नए सरबराह हाशिम सफीउद्दीन को शहीद करने का दावा। तिहानी वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है, हसन नसरुल्लाह और उनके जानशीन दोनों को ख़त्म कर दिया। हिजबुल्लाह के आने वाले रहनुमाओं को भी निशाना बनाएंगे। हिजबुल्लाह को पहले से ज़्यादा कमज़ोर कर दिया जितना वो माजी में नहीं थी। हिजबुल्लाह का हाशिम सफीउद्दीन की शहादत की तस्दीक से इनकार।